नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनमत पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्धक आंदोलन जारी। बुध दिन विभिन्न स्थान में मशाल जुलूस निकालल गेल। संघ सरकार प्रदेश के कम बजट दैत आयल मंत्री शाहक आरोप। सब काज के लेल संघक मुंह तकबाक प्रवृत्ति छोड़ स्वास्थ्य सचिव पोखरेलक सुझाव। बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री शाक्य से राजीनामा। प्रदेश प्रमुख शर्मा से नया सरकार गठन के लिए आह्वान। अगहन महीना से विद्युत के नया महसूल दर लागू हैत। विपन्न नागरिक के लक्षित का 20 यूनिट धरि निःशुल्क। आज 13हम साफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता के उपविजेता नेपाली फुटबॉल टोली के सम्मान। कांग्रेस तरुण विभाग से नगद सहित सम्मान कयल गेल। आप समाचार विस्तार से। जनमत पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन अंतर्गत बुध दिन मशाल जुलूस सहित विरोध के कार्यक्रम केलक। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब वार्ड सब में आंदोलन समिति बनावे के साथे कोन सभा कर के मशाल जुलूस निकालक। धनुषा सहित विभिन्न जिला के वार्ड सब में परिक्रमा करत ओ सब मशाल जुलूस निकालक। वही क्रम में ओ सब भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगावे के साथे पकड़ायल अपन नेता तथा कार्यकर्ता के रिहा कर मांग केलक। वो सब कार्तिक 4 गते पकड़ायल अपन कार्यकर्ता के रिहाई के मांग केलक। तहिना जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब काठमांडू के माइती घर में से हो प्रदर्शन केलक। ऐसा पहिने रवि दिन जनमत पार्टी के पहिल चरण अंतर्गत 9 दिनक आंदोलन कार्यक्रम घोषणा केने छल। ऐसा पहिने कार्तिक 4 गते जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग के निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा के जन कार्यवाही कहत अर्धनग्न करत नगर भर घुमाउने छल। जनकपुर धाम के भीतरी सड़क सब में ढल बिछाकर पुनर्निर्माण नहीं केने कहत कुशवाहा संग दुर्व्यवहार कयल गेल छल। एहि घटना में संलग्न रहल आरोप में पकड़ायल जनमत पार्टी के 17 नेता तथा कार्यकर्ता के रिहाई तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत पार्टी आंदोलन करैत आयल। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संघीयता के भावना अनुसार संघ सरकार प्रदेश सरकार के बजट नहीं देने आरोप लगौलनि। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनकपुर धाम में बुध दिन के ने आर्थिक वर्ष 2077-78 में संपादित स्वास्थ्य कार्यक्रम सबके प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी में मंत्री शाह एहन आरोप लगौलनि। ओ संघ कोन बजट के 15% मात्र प्रदेश के देने आरोप लगौलनि। प्रदेश सबसे कर लेने लेकिन पर्याप्त बजट नहीं देने संघ सरकार के नीति गलत रहल ओ बतौलनि। 15% में 15% में 751 कति पालिका छ। त्यो 751 पालिकाले 15% खर्च गर्छ। तर म च्यालेन्ज गर्छु, तपाई हेर्नुस् कहाँ संघको के काम भइरहेछ हाम्रो प्रदेशमा। सचिवज्यूले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो अहिले तुरन्तै कि सबै कुरामा संघको मुहताज हुनु हुँदैन। अर्थको लागि खाली संघले को मुख हेर्नु हुँदैन, ठिक हो। तर संघले हामीलाई भिख दिइराखेको छैन। संघलाई हाम्रो ट्याक्सबाट उठेको पैसाको 50% पनि संघले दिइराखेको छैन। मंत्री शाह संघ सरकार बजट के न्यायोचित बांट बखरा नहीं केने कहत जनसंख्या के अनुपात में बजट विनियोजन हेबाक जोर देलनि। शिक्षामा लाग्छ, तर दुर्भाग्य कस्तो अहिले पनि एक तन्त्री शासन गएको छैन। ठिक भन्नुभएको छ हाम्रो उपाध्यक्षजी कि हामी त यो संघीयताको माग गर्ने, संघीयता ल्याउने हामी अल्पमतमा र संघलाई नदिने ओली प्रवृत्तिका व्यक्ति मेजोरिटीमा। गोष्ठी में प्रदेश 2 के नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा नेपाल में नाम के लेल मात्र संघीयता रहल टिप्पणी केलनि। संघीयता के न्यूनतम सिद्धांत से व्यवहार में लागू नहीं रहल कहत
लागू होबा में जोर दिलन। सहकार्य, सह अस्तित्व आ समन्वय कहवला बात सब संविधान में लिखल गेलो पर कहियो व्यवहार में नहीं देखल गेल हुनक ऊपर आ गई। मूल्यांकन गर्नुपर्ने म श्रद्धेय सचिवजीलाई एउटा कुरा भन्छु, म संघीयताको स्ट्रङ सपोर्टर, तर कुन संघीयताको नेपालमा अभ्यास भइरहेको संघीयताको सपोर्टर म होइन। नेपालमा संघीयता छैन, आत्मरति गरिन्छ कि हामी संघीयताको अभ्यास भइरहेछौँ। यहाँ त नोमिनल फेडरलिजम हो, यहाँ क्वाजी फेडरलिजम पनि छैन, एब्सोल्युटको त कुरै नगर्नु। सहकारी, सह अस्तित्व र समन्वय संविधानमा छ, तर आचरणमा हामी सहकारी। अहिले पनि हाम्रो सचिवजीको अभिव्यक्तिमा एसेन्स आयो कि संघ सबभन्दा पावरफुल। संघमा हाम्रो शेयर्ड रूल हो, हामी त्यहाँ सहभागी हुन्छौँ शासन गर्नमा, यहाँ हाम्रो सेल्फ रूल हुन्छ। गोष्ठी में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल स्वास्थ्य संबंधी योजना तथा कार्यक्रम सब में ढीला सुस्ती नहीं कर प्रदेश दू सरकार के सचेत करौलन। वो बजेट फ्रीज होबा वाला व्यवहार अंत्य कर से हो आग्रह कलन। बजेटको प्रोग्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो त्रैमासिकको 10% हो भने बाँकी 9 महिनाको लागि हामीले अर्को 10% प्रति महिना गरेर दिने सिस्टम छ। त्यो सिस्टम म निर्देशकले पुरा गरौँला। त्यो सिस्टममा गएर बजेटको चाहिँ टाइमली त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर टाइमली खर्च गर्नुहोस्। बजेट खेर गयो, फ्रिज गयो भन्ने कुरा सुन्दा दिक्क भइसक्यो। कृपया अब आउने दिनमा त्यो कुरा नहोस् भन्ने चाहन्छु। सचिव पोखरेल हरेक बात में संघ सरकार के मात्र मुंह देखनाई प्रवृत्ति प्रदेश सरकार के त्याग परत बतौलन। वो सब आवश्यकता संघे पूरा करत त प्रदेश सरकार की करत कही का प्रश्न कलन। अलिकति संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको खाँचो छ। तपाईँ संघसँग सबै चिज आशा गर्नुहुन्छ अनि संघलाई नै वास्ता गर्नुहुन्न भन्ने पाइएन। संघीयता हो, तर तपाईँको माथि संघ छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो। मलाई इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यही दे, पैसा पनि त्यही दे, म्यान पावर पनि त्यही दे भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यही भएर यसलाई समन्वय गर्नु पर्यो। समन्वय गर्नु पर्यो भने तपाईँको तलब दिन्छ संघले। तपाईँको एक्स्ट्रा काम गर्न प्रदेश सरकारले नै उत्तिकै चासो लिनु पर्यो, स्थानीय सरकारले नै उत्तिकै चासो लिनु पर्यो र त्यसमा संघले समन्वय गरिदिने होला। सचिव पोखरेल स्थानीय तह प्रदेश आ संघ सरकार बीच समन्वय हेबा में जोर दिलन। गोष्ठी में प्रदेश दू स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय झा आर्थिक वर्ष 77-78 में प्रदेश दू में स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल भेल मुख्य उपलब्धि सबके विषय में जानकारी देने छला। अय अवधि में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन में आनल गेल 50 बेड के प्रादेशिक सरुआ रोग अस्पताल निर्माणाधीन रहल। 8 जिला में PCR लैब संचालन में आल। प्रदेश स्तर में कोल्ड रूम भवन के निर्माण भेल। प्रदेश स्तरीय कोविड विशेष अस्पताल संचालन में आनल गेल लगायत उपलब्धि सब प्रस्तुत केने छला। नेकपा एमाले के नेत्री तथा पूर्व मंत्री जूली कुमारी महतो महिला हिंसा न्यूनीकरण सहित के सवाल में कानून आ नीति पर्याप्त रहल बतौलनि। बुध दिन जनकपुर धाम में राष्ट्रीय महिला आयोग के ने सुरक्षा निकाय संग महिला हिंसा निवारण के लेल रणनीतिक योजना बैठक अंतरक्रिया में नेत्री महतो महिला हिंसा न्यूनीकरण के सवाल में कानून सब रहलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहला से समस्या भ रहल बतौलनि। पूर्व महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री समेत रहल महतो प्रदेश दू सरकार के महिला मंत्रालय पुरुष के नेतृत्व में रहल प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलिन्। सायद के महिलाले महिला मन्त्रालय मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था आइएको छ। कुनै पनि मन्त्रालय चलाउन चाहिँ सक्छ, राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसैले हामीले महिला मन्त्रालयमा चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन। हामीले चित्त दुखाउनु पर्ने कहाँ छ भने समावेशी भएन, हाम्रो प्रदेशमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कमला पराजोली विभिन्न क्षेत्र में महिला सबके संख्या उल्लेख्य रूप में बढ़लो पर समावेशिता के सवाल में एखनो विभेद रहल बतौलिन। तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट एकजना वडा अध्यक्ष महिला हुनुहुन्थ्यो। देशभरिबाट जम्मा एकजना मात्र जिल्ला उपसभापति महिला हुनुहुन्थ्यो। 75 जिल्लामा भोजपुर जिल्लाबाट जिल्ला उपसभापति महिला हुनुहुन्थ्यो। बाँकी त्यो पोजिसनमा महिला हुनुहुन्न थियो हिजो 49 सालमा।
तर आज हामी आज कोनो भी निकाय में महिला के सहभागिता देखनाई सकारात्मक रहल बतबैत सहभागिता सार्थक सफल आ सशक्त भेनाई आवश्यक रहल होना कहबै। कार्यक्रम में आयोग के सदस्य सब विद्या सिंह, जया घिमिरे के साथे प्रदेश 2 आ धनुषा के सुरक्षा निकाय के प्रमुख, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी, महिला अधिकार कर्मी, महिला अगुवा सहित के सहभागिता छल। बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देलिने। बागमती प्रदेश सभा के बुध दिन के बैठक के संबोधन करैत बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री साक्य मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देबाक घोषणा केलनि। प्रदेश सभा के संबोधन करैत ओ नेपाल के संविधान के धारा 169 के उपधारा 1 क में व्यवस्था कैल गेल अनुसार मुख्यमंत्री पद से मार्ग प्रशस्त केने बतौलिने। मैले आज यो बागमती प्रदेशमा सभामुख महोदय यति कुरा राखिसकेपछि मैले नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको संविधान छ, अत्यन्तै सुन्दर संविधान, त्यसको भावना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हाम्रो, त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले, सरकारको सिङ्गो नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। मुख्यमंत्री साक्य आगामी दिन में बागमती प्रदेश सभा में मिले का आगा बढ़ के लेल राजीनामा देनाइए नीक लगला से राजीनामा देने स्पष्ट केलिन। नेकपा एमाले संसदीय दल, मंत्री सब लगायत सबके भावना अनुसार अपना पद से मार्ग प्रशस्त केने बतौलिन। दोस्रो विषयमा अब हामी जान आवश्यक छैन र यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले एक अर्कामा सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई नै आत्मसात राखेर हो। त्यो भावनालाई नै व्यक्त गर्ने गरी र आगामी दिनलाई सम्झिने, आगामी दिनमा मिलेरै अगाडि बढ्नको लागि यही तरिका राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यही बाटो ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, नेकपा एमालेलाई लाग्यो। हाम्रो दलको बैठक भर्खरै बस्यौँ, सबैसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, सबैको विचार पनि यही भावना व्यक्त भयो। मन्त्रीज्यूहरूसँग बस्यौँ, हामी सबैको भावना यही व्यक्त भयो। यसरी चाहिँ जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले मैले यसरी चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छु। ओ आगामी दिन में एमाले प्रतिपक्ष के रूप में रहलो पर बागमती प्रदेश के विकास के लिए मिल का आगा बढ़त तैयार रहल बतौलिन। ओ अपन कार्यकाल में सभक सहयोग पौने कहत सहयोग के निहार में सभामुख, उपसभामुख, दल के नेता, प्रदेश सभा सदस्य सब, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, पत्रकार आ संघ संस्था के धन्यवाद व्यक्त केलिन। बागमती प्रदेश सभा के दोसर बैठक सूचना जारी करैत बजाल जात सभामुख जानकारी दिलन। बागमती प्रदेश में नया सरकार गठन के आह्वान कल गेल। प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा बृहस्पति दिन दोपहर 3 बजे धरि के लेल मुख्यमंत्री पद में दावी कर आह्वान केलनि। मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य राजीनामा देला बाद प्रदेश प्रमुख शर्मा बहुमत के दोसर सरकार गठन के लेल आह्वान केलनि। प्रदेश सभा में पेश कयल गेल विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव में मतदान होबे से पहिने ही मुख्यमंत्री साक्य बुध दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा देने छली। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद आचार्य जारी केने विज्ञप्ति में नेपाल के संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 अनुसार प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करैत 2 वा 2टा से बेसी दल के समर्थन में बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्य के बृहस्पति दिन दोपहर 3 बजे धरि मुख्यमंत्री में दावी पेश कर आह्वान कयल गेल। केंद्रीय सत्तारूढ़ गठबंधन नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र पांडे के मुख्यमंत्री बनेबाक सहमति भ चुकला से बृहस्पति दिन पांडे मुख्यमंत्री बनबाक लगभग निश्चित देखल जा रहा है। नेपाल तरुण दल के 68वां स्थापना दिवस धनुषा में समेत विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। दिवस के अवसर में जनकपुर धाम वार्ड 7 स्थित कुष्ठ रोगी सबके आश्रम स्थल में तरुण दल धनुषा नया कपड़ा वितरण केलक। हिंदू सबक महान पावन दीपावली तथा छठ के दृष्टिगत करैत आश्रम में रहबला 46 महिला तथा पुरुष सहित वृद्ध वृद्धा आ बाल बच्चा के नया कपड़ा सहयोग करैत तरुण दल धनुषा स्थापना दिवस मनौने उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह जानकारी दिलन। वही क्रम में नेपाल तरुण दल धनुषा के सभापति संजय लाभकर्ण, महिला संघ धनुषा के सभापति तुलसा आचार्य, नेवी संघ के सभापति सुजीत यादव लगायत विभिन्न तह के तरुण आ विद्यार्थी नेता सब उपस्थित छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा अदालत के विषय में बेसी बाजर नहीं मिलत टिप्पणी केलनि। प्रधानमंत्री देउवा परमादेश के सवाल उठबैत सर्वोच्च अदालत के सब न्यायाधीश सब राजीनामा देबाक जेहन गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति देने कहत एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। नेपाल तरुण दल बुध दिन
प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार स्थित आयोजना के एक कार्यक्रम में बजे तो न्यायालय के संबंध में उठल सवाल सबके विषय में सत्तारूढ़ गठबंधन में छलफल क मात्र आगा बढ़ब स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री देउवा अदालत में देखल गेल समस्या समाधान कर के काज अदालते के भेल तर्क कलन। त्यसको खिलाफमा परमादेश जारी गरेर नेपालको संविधान बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन। उहाँले कुरा बुझ्नुपर्दछ। परमादेशले राष्ट्र बचाएको छ, प्रजातन्त्र बचाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि परमादेश ल्याउनु भने सबैलाई हटाउनु पर्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेदारी कुरा गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू कुरा मलाई धेरै केही भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। हाम्रो चाहिँ यो गठबन्धन छ हाम्रो पाँच पार्टीको, त्यसमा हामी जो उठेका सवालहरू छन् न्यायालय सम्बन्धी पनि हामी सल्लाह गरेर सफल गरेर हामी के कुरा गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छैन। मैले तपाईँलाई बाहिर बोले पनि छु। हाम्रो त वास्तव मेरो पार्टीकै मान्छे हुन्, कांग्रेस पार्टीकै मान्छे। प्रधानमंत्री देउवा परमादेश संसदीय व्यवस्था संविधान समग्र देश बचेबाक काज अदालत के न्यायाधीश सबके ने दावी करत ओई के विरोध नहीं कर से हो एमाले अध्यक्ष ओली के सचेत करोलन। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न करेबाक काज में केंद्रित हो बसे हो ओ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान करें। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपना मुद्दा देख नहीं छोड़ब बतौलन। प्रधान न्यायाधीश जबरा बुध दिन 5टा मुद्दा के सुनवाई करत आदेश समेत जारी कलन। ओ इजलास बाद अपन मुद्दा देखना नहीं छोड़ब आ अपन बात बृहस्पति दिन रखबाक बतौलन। प्रधान न्यायाधीश राणा बुध दिन 11 इजलास तोकने छला। ओहि में से अपन एकल इजलास से ओ 5 मुद्दा के आदेश से हो दिलन। एकटा मुद्दा में तामेली राख के आदेश, दोसर में निवेदन फिरता, 2टा में कारण देखाव आदेश आ 1टा में कैफियत प्रतिवेदन मांग के आदेश कल गेल। बुध दिन सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश शारदा प्रसाद पंडित के निधन के कारण शोक में रहला सा एखन देखल गेल विवाद आ प्रश्न के विषय में किछ नहीं बाजब बतौलन। प्रधान न्यायाधीश जबरा मार्ग प्रशस्त कर के कहत सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब मुद्दा के सुनवाई बहिष्कार कर रहल अछि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पाराजुली न्याय आ न्यायालय के संबंध के अटूट बनावा प्रधान न्यायाधीश जबरा अपना ऊपर लागल लांछना के विषय में जवाब देबाक बतौलन। बुध दिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजुली न्याय आ न्यायालय के संबंध के अटूट बनावा प्रधान न्यायाधीश निकास देव जरूरी रहल बतौलन। ओ एखन प्रधान न्यायाधीश रहला से क्रियाकलाप जायज वा नाजायज रहल बात राजनीतिक पार्टी के बुझनाई आवश्यक रहल बतौलन। यो रियलाइजेसन चाहिँ नि पार्टीहरूले पनि तपाईलाई थाहा छ नि त लोकमानलाई हटाएका फैसलाहरू कानुनसम्म थिए। ती न्यायाधीशले काम गरेका कामहरू विधि सम्मत कानुनसम्म भन्न मिल्छ। त्यस्ता फैसलाहरू राखेर सर्वोच्च राखेर लोकमानलाई पार्लियामेन्टले हटाउनु पर्थ्यो कि सर्वोच्च अदालत फैसलाले हटाउनु पर्थ्यो? म मेरो किताबमा राखिदिएको छु। क्लियर चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि जबरजस्ती कसैले पनि हटाएर प्रधान न्यायाधीश हट्न सक्दैन। तर प्रधान त्योभन्दा पूर्व शर्त के हो भने प्रधान न्यायाधीशले संविधान कानुन माथि ज्यादती गर्न पाइन्न। संविधान प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचार संहिताभित्र बस्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य मान्यता नैतिकताका बारेमा सोच्नै पर्छ। त्यसको चाहिँ नि रिफ्लेक्सन देखिनुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजुली प्रधान न्यायाधीश अपना ऊपर अवांछित लांछन लगला पर इजलास से दूर भक ओई के जवाब देव चाहे बतौलन। आब से हो न्यायाधीश अब अपन गलती महसूस नहीं केला पर ओई से पैघ विडम्बना किछ नहीं हाथ बतौलन। सकारात्मक सोच सबभन्दा बेस्ट उपाय नै ल कति दिन हो म इजलासमा आउँदिन्न राजनीति गर्नु भन्छ। अर्को थर्ड उपाय छ म इजलासमा आउँदिन्न, मलाई माथि लागेका लान्छनाको बारेमा स्वतन्त्र रूपबाट छानबिन होस्। त्यो लान्छनाबाट साँच्चै त्यसमा वस्तुनिष्ठ प्रुफ भयो भने म राजनीति दिउँला या के अरे गरौँला महाभियोगको सामना गरौँला। होइन भनेदेखि अदालत तपाईँहरूले चलाउनुहोस्, म केही दिन विषयमा बस्छु र मेरो बारेमा तपाईँहरूले आफूले चाहिँ जे प्रश्नहरू जे आएका छन् एउटा चाहिँ छानबिन गरेर गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने उहाँले न्यायालय पनि बचाउनु भयो, अब पद्धति पनि बच्यो र केही समयसम्म चाहिँ के भनेदेखि अदालत पनि सेवाग्राही आउने जाने चाहिँ काम हुन्छ। त्यो तपाईँले सोचेको असाध्यै सकारात्मक एकदम राम्रो उपाय हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनुसंधान अवधि भर इजलास में नहीं आनाई अपना ऊपर लागल आरोप के स्वतंत्र छानबीन
कहैत विदा में बैसनाइ उपयुक्त हैत ओ बतौलनि अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ नियमावली संशोधन कऽ नेपाल प्रहरी भीतर किछु सुधार के काज कर जा रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाली कांग्रेस तरुण विभाग आयोजना केने साफ चैंपियनशिप 2021 फुटबॉल टीम के राष्ट्रीय खिलाड़ी के सम्मान तथा शुभकामना प्रदान कार्यक्रम के संबोधन करैत गृहमंत्री खाड़ सरकार नेपाल प्रहरी के संगठन भीतर सुधार के काज कर जा रहल बतौलनि। नियमावली संशोधन क भेलो पर प्रहरी अगुवा जवान के उत्साहित भ क आ आत्म बढ़ा क काज कर सकबाक वातावरण बनाब जा रहल बतौलनि। प्रहरी संगठन के निचलका तह सँ परिवर्तन एनाई सरकार ओहि के लायक पड़ल बतौलनि अछि। प्रहरी भीतर बढ़ुआ कर के थप पद सृजना कर जा रहल ओ जानकारी देलनि। या सुरक्षा निकायले पनि या प्रशासनका कर्मचारी र प्रशासनका पदाधिकारीहरूले पनि सबै नेपालीलाई सम्मान गर्नुहोस्। कुनै पनि अफिसमा बसेको अधिकृत र हाकिमले कुनै नेपालीलाई त भन्नै पाइँदैन। सबैलाई सम्मान। त्यसै नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकाय पनि प्रहरी अधिकृतहरूले पनि सबैलाई सम्मानार्थी शब्द प्रयोग गर्नै पर्ने, त्यो अहिले हाम्रो निर्देशन जारी भएको छ। किन समानता व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता समानताको हामी पक्षपाती, तर समान व्यवहार हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको छ। परिवर्तन माथिबाट ल्याउने कि तलबाट ल्याउने भन्दा तलबाट परिवर्तन ल्याउने कोसिस। नेपाल प्रहरीको हाम्रो फुटबल टिममा आर्मीको भाइ विजय साहब हुनुहुँदैछ। गृहमंत्री खाड़ नेपाली कांग्रेस सब दिन खिलाड़ी सबके सम्मान केने उल्लेख करैत आब हो वाला तीनों तरह के निर्वाचन में सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार बनेबाक प्रयास कर रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसले खिलाड़ीहरूलाई सधैँ सम्मान गर्छ। आउने दिनमा शङ्करजीले मेरो प्रयत्न के रहन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा, प्रदेश निर्वाचनमा र प्रत्येक सभाको निर्वाचनमा पनि खिलाडीहरूमध्ये सर्वोच्च खिलाडीलाई हामीले उम्मेदवार बनाउन सकियोस् भन्ने पनि हाम्रो प्रयत्न। किन खेलकुद हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न हो। म त नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट आएको, नेपाल तरुण दलमा हुर्किएको, नेपाली काङ्ग्रेसबाट सिपाही, तर समस्त नेपाली काङ्ग्रेसका युवा र तरुणहरू पनि तपाईहरू मुलुकको सिपाही हो। आगामी वर्ष के प्रतियोगिता में विजयी भऽ अयला में फुटबॉल टीम के सदस्य आ व्यवस्थापक के राष्ट्रीय तगमा से सम्मान करबाक सेहो बतौलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल पैघ व्यक्ति सबके व्यक्तिगत चाहना संबोधन कराब किसिम के राजनीतिक दबाव सब अपना ऊपर आबि रहल खुलासा केलनि अछि। मंत्री पौडेल ऊपरका तह सँ समय समय में बजाओल गेल आ गेला पर शैक्षिक प्रणाली सुधार से बेसी पैघ व्यक्ति के व्यक्तिगत चाहना संबोधन कराब के दबाव आबि रहल बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल के विद्यार्थी संगठन के नेता सब संग बुध दिन सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में भेल सामूहिक जमघट में ओ राजनीतिक दबाव सब पद में रह धरि प्राथमिकता नहीं देव आ जनता के सेवा करब बतौलनि अछि। ठुल्ठुला चाहिँ वरिष्ठ व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र चाहना अर्कैतिर बढी भएको आउँछ। बोलायो दौड्दै गयो, केही कुरा भन्नुहुन्छ कि भनेको चाहिँ चाहना अर्कै छ। उहाँका भन्न गए होलान्। मैले तपाईँलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने ती म यो पदमा रहन्जेलसम्म प्राथमिकता विषय हुँदैन। यति भनेपछि बुझ्नुभयो नि, ती चाहिँ आवश्यक परेछ भने भोलि गरौँला। अहिले मेरो प्राथमिकताको विषय भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई म यहाँ रहँदासम्म चाहिँ सुधार गर्ने, अगाडि बढाउने। अब निजी हाम्रो अहिलेको सरकारले नै भनेको हुँदाखेरि चाहिँ 3PP को चाहिँ पोलिसी पनि ल्याएको हुँदाखेरि अब निजी सेक्टरहरूलाई पनि नियमन गर्ने र सँगै लिएर जाने। छलफल में सत्तारूढ़ दल में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ के सभापति राजीव ढुंगाना निजी क्षेत्र जथाभावी शुल्क विद्यार्थी सबसे असूल रहल कहे तत्काल नियंत्रण कर मंत्री पौडेल के ध्यान आकर्षण करौलनि। तहिना अनेरा सुब्यू क्रांतिकारी के अध्यक्ष पंचा सिंह सार्वजनिक क्षेत्र के शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के परिणाममुखी बनाव में जोर देवा आग्रह करें। आदि ती समस्या
ती समस्याहरू भोग्नु परेको छ। त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने र यो कोभिडको बेला यो प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षालाई अझ कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरामा पनि मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा एउटा राम्रो ठोस कार्ययोजना आओस् भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सक्ने विषय पनि हामीले त्यसरी अपेक्षा गरेका छैनौँ। सुरुवात चाहिँ परिणाममुखी थोरै गर्ने र परिणाम दिने गरेर गर्ने दिशातिर मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै आफ्ना मंत्री पौडेल संघ के भेंट में सत्तारूढ़ दल में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सूबी के अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छठम के सूर्य पौडेल लगायत के नेता सब सहभागी छल। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 8 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,381 पहुंचल। देशभर थप 672 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,167 गोटे के PCR परीक्षण में 582 आ 2,328 एंटीजन परीक्षण में 90 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देशभर 490 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 10,375 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 7,89,120 गोटे ठीक भ चुकल। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा और सप्तरी में 1-1 गोटे में संक्रमण देखल गए। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,445 पहुंचल। प्रदेश 2 में जान गुमाउनेहार के संख्या 1,039 रहल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,314 गोटे कोरोना से मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 92 सक्रिय संक्रमित। सप्तरी के खड़ग नगरपालिका 7 कल्याणपुर चौक में भेल दुर्घटना में घायल एक महिला के जान गए। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग स्थित कल्याणपुर चौक में पूर्व से पश्चिम जा रहल बस ठक्कर देला से पैदल यात्री रामचरित्र भगत के पत्नी 45 वर्षक ठंडेश्वरी भगत के जान गेल प्रहरी जनौलक। घायल भगत के उपचार के लेल रूपनी स्थित अस्पताल में भर्ना कयल गेल में जान गेल चिकित्सक बतौलक। आगामी मंगसिर महीना से विद्युत के नया महसूल दर लागू होयत। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत विद्युत नियमन आयोग मंगसिर महीना से विद्युत के नया महसूल दर लागू हेबाक जानकारी देलक। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के ने प्रस्ताव पर छलफल करैत आयोग मंगसिर से लागू होबे जका नया विद्युत महसूल दर लागू केने आयोग के अध्यक्ष दिलीप बहादुर सिंह जानकारी देलनि। ओ विपन्न नागरिक सबके लक्षित करैत 5 एम्पियर से मासिक 20 यूनिट धरि खपत करय वाला गृहस्थ वर्ग के उपभोक्ता के एनर्जी शुल्क नहीं लागत आ न्यूनतम शुल्क 30 रुपया मात्र लगबाक निर्णय भेल बतौलनि। मासिक 30 रुपया मात्रे सर्विस चार्ज लेबाक व्यवस्था से करीब 22 लाख ग्राहक लाभ लेत आयोग जानकारी देलनि। ओ आयोग गृहस्थ वर्ग में विद्युत के उपयोग बढ़ावा तथा उपभोक्ता बीच विद्युत के उचित मूल्य सुनिश्चित कर गृहस्थ वर्ग के महसूल में औसत में 2.84% घटौने बतौलन। आयोग सिंगल फेज से मासिक 151 से लक 250 यूनिट धरि खपत करे वाला 5 एम्पियर, 15 एम्पियर और 30 एम्पियर के गृहस्थ उपभोक्ता के मासिक न्यूनतम शुल्क के हक में साबिक के मूल्य में 25 रुपया कटौती करते क्रमशः 100, 125 और 150 रुपया कायम केलक। तहिना आयोग मासिक 400 यूनिट से ऊपर विद्युत खपत करे वाला उपभोक्ता के एनर्जी शुल्क में प्रति यूनिट 1 रुपया घटौलक। उपभोक्तामा विद्युतको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न गृहस्थ वर्गको महसुलमा औसत 2.84% घटाइएको छ। सिंगल फेजबाट मासिक 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर र 30 एम्पियरका गृहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा रु 25 ले घटौती गरी क्रमशः रु 100, 125 र 150 कायम गरेको छ। यसैगरी सिंगल फेजबाट मासिक 400 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर र 60 एम्पियरका गृहस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दर रु 25 ले घटौती गरी क्रमशः रु 150, 175, 200 र 250 कायम गरिएको छ। आयोग आंतरिक रूप में विद्युत खपत वृद्धि करावा सिंगल फेज से आपूर्ति लैत मासिक 151 यूनिट से बेसी विद्युत खपत कर गृहस्थ वर्ग के उपभोक्ता के लेल विद्युतीय चूल्हा जेहन घरायसी उपकरण के प्रयोग के प्रोत्साहन कर महसूल दर साबिक से कम केलक। तहिना सिंचाई के ग्राहक के महसूल दर से घटाओल गेल त एहि बेर सिंचाई के ग्राहक सबसे बेसी लाभ पाओत। महसूल औसत में 40.69% धरि घटाओल गेल। आब महीना में 1 से 1 यूनिट से बेसी खपत करे वाला ग्राहक के तिर वाला महसूल कम भेल। ऐसा बेसी के 2टा स्लैब में प्रति यूनिट 50 से लक 1 रुपया धरि कम महसूल कायम कयल गेल।
आब खेल समाचार। धनुषा के बटेश्वर गाउँपालिका स्तरीय 10म वनदेवी माई अध्यक्ष गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता बुध दिन से शुरू भेल। राष्ट्र के लेल खेलकूद, स्वास्थ्य के लेल खेलकूद मुख्य नारा के साथ शुरू भेल उद्घाटन में जनसेवी युवा क्लब बर्दिवास महोत्तरी विजयी भेल। धरान फुटबॉल क्लब धरान सुनसरी के पराजित करैत बर्दिवास उद्घाटन मैच जीतलक। कार्यक्रम में एमाले नेता रघुवीर महासेठ खिलाड़ी सबके फुटबॉल प्रदान करैत खेल के उद्घाटन केने छला। अति कड़ा प्रतिस्पर्धा के बीच खेल में धरान फुटबॉल क्लब के 1 गोल से पराजित कयल गेल। बृहस्पति दिन वीरगंज यूनाइटेड क्लब पर्सा आ गोल बाजार स्पोर्ट्स क्लब सिरहा बीच प्रतिस्पर्धा हेबाक आयोजना वनदेवी माई युवा क्लब बटेश्वर गाउँपालिका 2 सीतापुर के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद राय बतौलन। वही अवसर में बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्री सहित के सहभागिता छल। राजधानी में जारी वेटरन फुटबॉल अंतर्गत बुध के खेल में विभागीय वेटरन टोली त्रिभुवन आर्मी लगातार दोसर जीत निकालक। तहिना न्यू रोड टीम एनआरटी से हो जीत निकालक। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में एनआरटी बीआर ब्रदर्स के 1-0 से पराजित कलक। आर्मी फार्पिंग ऊपर 4-1 के जीत निकालक। गैंडाकोट नगरपालिका गोदावरी नगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रीय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत कलक। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में हेटौडा उपमहानगरपालिका के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत गैंडाकोट जीत के शुरुआत कलक। जीत संगे समूह एफ के गैंडाकोट महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़लक। मालदीव्स में संपन्न 13हम संस्करण के साफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता के उपविजेता टोली नेपाली कांग्रेस तरुण विभाग नगद सहित सम्मान कलक। राष्ट्रीय सभागृह में बुध दिन भेल कार्यक्रम में तरुण विभाग साफ उपविजेता टोली खिलाड़ी आ प्रशिक्षक के नगद सहित सम्मान कलक। नेपाली टोली के खिलाड़ी आ प्रशिक्षक के गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ सम्मान पत्र आ नगद हस्तांतरण कलन। विभाग खिलाड़ी के 10,000 आ ऑफिशियल्स के 5,000 रुपया प्रदान कलक। साफ चैंपियनशिप के इतिहास में पहिल बेर फाइनल पहुंचल नेपाली टोली भारत संग 3-0 से पराजित भेल छल। नवनियुक्त युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के मंत्रालय गरिमा बढ़ेबाक योजना के साथ पद बहाली भेल कहैत कर्मचारी सबके साथ देव आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे पर आयोजना केने बधाई तथा स्वागत कार्यक्रम में युवा तथा खेलकूद मंत्री गहतराज अपना मंत्रालय के गरिमा बढ़ाव योजना सहित पद में बहाली भेल कहैत कर्मचारी के सहयोग क देव आग्रह कयलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय संभालना संगे स्वतः राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के अध्यक्ष पद हेबाक व्यवस्था कयल गेल। खेल क्षेत्र से नेपाल के विश्व में चिन्हेबाक खेल पूर्वाधार निर्माण करैत देश के समृद्धि तरफ ल जाब आ अपना संग एहि के योजना रहल बतौलनि। खोजी गर्ने संकल्प रूपमा यो मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने, खेलाडीहरूले यसलाई आशा भरोसाको रूपले विश्वास गर्न सक्ने आधार र संस्थाको रूपमा मन्त्रालयले कसरी विकास गर्ने, त्यस अर्थमा हेर्दा यहाँहरू सबैसँग मैले पटक पटक केही दिनका यस्तै स्वागत र औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा भन्दै पनि आएको छु। जे राम्रो काम गरिन्छ त्यो तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर नै गरिन्छ, किनकि राम्रो काम जति सल्लाह गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा हेर्दा तपाईहरु नै लामो अनुभव पनि गर्नुभएको छ साथीहरूले यो क्षेत्रमा खेलाडी भएर यसको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको रूपमा तपाईले जे जस्ता अनुभूतिहरू गर्नुभएको छ तपाई हामी सबैले सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ के गर्दा राम्रो हुन्छ। विगतका हाम्रा विकृतिहरू, विसंगतिहरू र खराब चिजलाई कसरी हामी सच्याउन सक्छौं, त्यसलाई छोड्न सक्छौं र नयाँ कामको सुरु गर्न सक्छौं। कार्यक्रम में राखेपा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रंजन थापा, खेलकूद परिषद के कर्मचारी लगायत मंत्री स्वागत के छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनमत पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध का आंदोलन जारी, बुध दिन विभिन्न स्थान में मशाल जुलूस निकालल गेल। संघ सरकार प्रदेश के कम बजट दैत आयल, मंत्री शाह का आरोप। सब काज के लिए संघ के मुंह तकवाक प्रवृत्ति छोड़, स्वास्थ्य सचिव पोखरेलक सुझाव।
बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री साक्य से राजीनामा, प्रदेश प्रमुख शर्मा से नया सरकार गठन के लिए आह्वान। अगहन महीना से विद्युत के नया महसूल दर लागू हैत, विपन्न नागरिक के लक्षित का 20 यूनिट भेज निःशुल्क। आज 13हम साफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता के उपविजेता नेपाली फुटबॉल टोली के सम्मान, कांग्रेस तरुण विभाग से नगद सहित सम्मान कार्यक्रम। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।